मैं कुछ सवालात करता हूँ, ठीक है। अब आप जरा अपने जी। आप अपनी सिचुएशन को रिव्यू कीजिए, और मैं ये जो सवालात करूंगा वो 6 फैक्टर्स जो मैंने बताए हैं उसकी बेसिस पे करूंगा। आपके बच्चे के लाड तो नहीं उठाए जाते? ऐसा तो नहीं है कि कोई, मतलब ये जरा सोच लीजिए कि कौन आपके बच्चे के लाड कौन उठा रहा है। इसी तरह ऐसा तो नहीं है कि घर में पेरेंट्स में से किसी का फियर बहुत ज्यादा हो बच्चे के ऊपर? ऐसा तो नहीं है। और ऐसा तो नहीं है कि उसको, मतलब क्या आप दोनों उसे गले लगाते हैं, प्यार करते हैं, अपनी मोहब्बत को वर्बली भी एक्सप्रेस करते हैं और अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी एक्सप्रेस करते हैं, हक करते हैं उसे? इसी तरह आप ये देखिए कि आपका बच्चा बहुत ओवर ऑक्यूपाइड तो नहीं है, बहुत ज्यादा स्कूल वर्क तो नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल स्टडीज तो नहीं है, या उससे कोई ऐसी डिमांड तो नहीं है मदरसा या स्कूल में कि वो बहुत स्ट्रेसफुल हो और बहुत ऑक्यूपाइड हो? ऐसा तो नहीं है। फिर आप ये देखिए कि आपके बच्चे को खेलने के लिए और आउटडोर एक्टिविटीज के लिए इनफ टाइम मिलता है, और वो 1 डेढ़ घंटा उसे आउटडोर एक्टिविटीज उसे मिलती हैं, और उसको जो खाना पीना वो कर रहा है वो उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स को एड्रेस कर रहा है। मतलब खाना, सही खाना वो है। सही खाना वो नहीं होता है जिससे पेट भर जाए, सही खाना वो होता है जिससे न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी हो जाएं। न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी करने वाला खाना ही सही खाना है। अब ये पूरी एक डिस्कशन है जो हमारे 6 महीने के कोर्स में बहुत डिटेल में डिस्कस होती है पीटीसीसी के अंदर, जी, और मैं जो उसमें लोग शामिल उसमें हूँ शामिल है बिल्कुल उन्हें पता है। जी। इसी तरह आप ये देखिए कि आपके और आपके शौहर के अपने जो कंडक्ट है और जो रवैया है आपस के अंदर और दूसरों के साथ, और अगर कोई और ऐसा स्टाफ है उसके साथ, वो कैसा है? मतलब आप टेलीफोन पे किसी से किस लहजे में बात कर रहे हैं, आपस में कितना रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं? बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई बच्चे से तो हम अच्छी तरह बात कर रहे हैं ना, लेकिन वो दूसरे किसी बंदे से, बाज़-औक़ात किसी डोमेस्टिक स्टाफ से, बाज़-औक़ात किसी अपने सबऑर्डिनेट से या किसी और फैमिली मेंबर से वो बड़े बड़े रफ लहजे में बात करते हैं। तो इसको भी देखिए, आपका अपना टेम्परामेंट कैसा है, आप इसको भी देखिए। आप इन सारे फैक्टर्स का जायजा लीजिए। अब जैसे आपने खुद कहा कि कोविड के अंदर सिचुएशन थी, तो कोविड में मुमकिन है कि उसको आउटडोर या उसको स्पोर्ट्स या कोई ऐसी एक्टिविटी ना मिल रही हो और घर में बंद रहने की वजह से ये सिचुएशन हो। इसी तरह कभी कभी एक जी। सिचुएशन और भी होती है कि जो बहुत छोटे बच्चे हैं, अगर उनकी स्पीच डेवलप नहीं हुई है, या स्पीच तो डेवलप हुई है लेकिन उनकी लैंग्वेज इतनी डेवलप नहीं हुई है कि उनके पास अपनी फीलिंग्स के इजहार के अप्रोप्रिएट, यानी उनके पास अपनी फीलिंग्स के इजहार के लिए मुनासिब अल्फाज उन्होंने उनके पास नहीं है। एक लैंग्वेज का एक एक वोकेबलरी हैंडीकैप है। वोकेबलरी हैंडीकैप का मतलब यह है कि बोलना तो आ गया है, लेकिन लफ्जों की इतनी किल्लत है कि अपने एहसासात को और अपनी जज्बात को लफ्जों में बयान करना उनके लिए दुश्वार हो रहा है। और उसकी भी वजह ये होती है कि बाज़ औक़ात बच्चों की हम लैंग्वेज पे काम नहीं करते। तो अब वो जाहिर सी बात है कि, मतलब जब मुझे अपनी फीलिंग्स का इजहार लफ्जों में नहीं कर पा रहा, या अपनी, जैसे मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगी तो इसको लफ्जों में नहीं बता पा रहा, तो अब मुक्का ही लहराना पड़ेगा, मुक्का ही चलाना पड़ेगा। तो बाज़ औक़ात बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है। मतलब अगर आपका बच्चा मुक्का चला रहा है तो इसकी एक मुमकिन वजह यह भी हो सकती है क्योंकि उसके पास वो लफ्ज नहीं है जिसके जरिए वो अपनी उन्हीं फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दे जो मुक्के को चलाने से एक्सप्रेस करनी, मतलब करनी पड़ रही हैं। इसको जरा देखिएगा।